Good afternoon, children. Today I am going to start exercise 7.2 sums number 3. इसके पहले तुम लोग को क्लास में 1 का कुछ सम्स सिखाए थे और 2 नंबर करवाए थे. आज 3 नंबर करवा रहे. ठीक है, ध्यान से देखना. देखो बच्चों, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1320 है. मैंने विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, ये विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 1320 है. इनमें से 45% छात्र है. मैंने बॉयज़ की संख्या कितना है? 45%. बताइए विद्यालय में कितनी छात्राएं हैं. मैंने विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं वो हम लोग को निकालना है. निकालेंगे कैसे? देखो, पहले लिखेंगे हेडिंग में क्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या 1320. फिर छात्र है, छात्र कितना था? 45%. 45%, ये तो प्रतिशत में दिया है, हम लोग को संख्या में तो दिया हुआ नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या में निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके. तो छात्र की संख्या क्या किससे निकालेंगे? तो जो कुल जो विद्यार्थी दिया रहता है उसका जो है, जो प्रतिशत दिया रहता है उसकी सहायता से निकाला जाता है. क्या तो क्या लिखेंगे? 1320 का 45%. तो 1320 का 45% माने क्या? 100 होता है. तो 45/100 काटे हैं. देखो ये जीरो कट गया. 5 से 5 9 जा 45, 5 2 जा 10. ये 2 से देखो 6 2 जा 12, फिर 6 2 जा 12, तो 66 आया. 66 से फिर 9 को से मल्टीप्लाई किया, 66 को कितना आएगा? 594 छात्र. तो हम लोग को स्कूल में, ये विद्यालय में कितने छात्र हो गए? 594. तो अब हम लोग को यहाँ तो पूछा था छात्राएं, माने लड़कियों की संख्या पूछा है. तो क्या जितना कुल जो छात्र दिया हुआ है, ये विद्यार्थी दिया है, उसमें से अगर छात्र की संख्या निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या होगा? छात्राओं की संख्या निकल जाएगा. यहाँ पर करेंगे छात्राओं की संख्या क्या, जो कुल जो विद्यार्थी था 1320 में से क्या किए, जो छात्र की संख्या 594 आया था उसको घटा दिए. घटाने पर आया कितना? 726. देखो कैसे, यहाँ 0 है, 0 से तो हम लोग 4 माइनस नहीं कर पाते हैं, तो इससे कैरी लिए थे, हासिल लिए थे, तो 10 हुआ. 10 में से 4 गया 6. यहाँ पर 2 था, इसमें से तो उसको हासिल दे दिया, मैंने कैरी दे दिया. तो यहाँ बचा क्या? 1. तो 11. इसमें फिर 2 है, यहाँ 9 है. तो 2 में से तो 1 में से तो 9 तो माइनस नहीं होगा. तो फिर क्या किया? इसमें से ये 3 जो था, 3 से ये 1 ले लिए. तो 1 और 1 कितना? 11 हो गया. 11 में से 9 माइनस किया तो कितना हुआ? 2. फिर ये 13 जो, ये 3 जो था, 3 तो इसको 1 दे दिया था, तो इसके पास 3 के पास अब कितना बचा? 2 बचा. ये 2 हुआ. तो 2 मतलब क्या? 2 से क्या 5 घटाते हैं? नहीं घटा सकते हैं. तो क्या ये 1 जो था, 1 और 2 मिला के कितना हो गया? 12. 12 में से 5 माइनस किए कितना हुआ? 7. तो हम लोग को टोटल कितना छात्राओं की संख्या आ गया? 726. लास्ट में उत्तर में क्या लिखेंगे? विद्यालय में 726 छात्राएं हैं. चलो ठीक से नोट करो. अब जो है हम लोग सम्स नंबर 4 करेंगे. ठीक है, देखो, किसी परिवार में एक महीने में 650 रुपये का चावल खरीदा जाता है. मैंने क्या, एक महीने में चावल खर्च पर पड़ता है उन लोग को 650 रुपया. यदि चावल के दाम में 15% की वृद्धि हो जाती है, मतलब क्या, चावल का दाम जो है बढ़ जाता है किसी कारण से. कितना बढ़ जाता है? 15%. तो अब परिवार को चावल के मद में कितना खर्च करना पड़ता है? मैंने क्या, अब परिवार को चावल पर कुल कितना खर्च पड़ेगा? अगर 15% बढ़ जाएगा तो वृद्धि बोला है, तो अगर हम लोग को कोई भी सामान पर दाम अगर बढ़ जाता है तो हम लोग को क्या होता है, जो भी हम लोग खर्च करते हैं खर्च भी तो बढ़ता है ना. तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? खर्च बढ़ जाएगा. बढ़ जाने का मतलब क्या, लास्ट में मैंने प्रतिशत का खर्च कैलकुलेशन करने के बाद क्या होता है? प्लस कर दें. वृद्धि बोला है इसीलिए. अब करेंगे कैसे? मैंने हेडिंग्स वगैरह हम लोग देखते हैं. ठीक है, देखो, महीने में चावल पर खर्च होता है कितना रुपया? 650 रुपया. चावल के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ? 15%. चावल के मूल्य में वृद्धि होती है बराबर किसके ऊपर? 15%. जो कुल जो दाम है 650 रुपये उसके ऊपर. तो 650 का 15%. तो 15% मतलब क्या? 100. तो 650 इंटू 15/100. ये 0 काट दिए. अब 5 से काट रहे हैं. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10. 2 से तो देखो ये कटेगा नहीं, ये भी इधर 3 है, कटेगा नहीं. तो क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए. देखो 3 5 जा 15, 5 1 हम लोग का कैरी ओवर है. 3 6 जा 18, 18 एंड 1 19. तो कितना हुआ? 195/2. इसको हम लोग दशमलव में बदल दिए. तो दशमलव बदलने के बाद कितना आएगा? 97.5.
₹5। अब क्या यहाँ पर बोला था क्या, परिवार को चावल के मद में कितना खर्च पड़ेगा, पूरा टोटल कितना खर्च पड़ेगा, कितना रुपये, तो 15%, 650 के ऊपर 15% बढ़ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, ₹97.50 बढ़ रहा है। तो टोटल जो है कितना वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि के बाद चावल का नया मूल्य, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये जो 650 जो बोला, जब भी हम लोग को सम्स में प्रतिशत का सम्स में अगर वृद्धि होता है, मैंने बोलता है ये वृद्धि है या अधिक हो जा रहा है, तो हम लोग जो भी प्रतिशत करके कैलकुलेशन करके निकालते हैं वो क्या हो जाता है, प्लस करते हैं, किसमें जो मूल्य दिया रहता है उसके ऊपर हम लोग प्लस करते हैं। तो 650 प्लस 97.5, इसमें देखो हम लोग ऐड करेंगे तो कितना, ये पॉइंट है 5, तो 0.5 उतर गया, ये 707, 5 and 9 14, 14 का 4, हम लोग का हाथ में कितना 1 कैरी ओवर, 6 and 1 7, तो कितना हम लोग का मूल्य हो गया, टोटल चावल के ऊपर खर्चा हो रहा है ₹747.50। हम लोग लिखेंगे आंसर जैसे, परिवार को चावल के मद में कुल ₹747.50 खर्च करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से उतारो। नेक्स्ट सम्स नंबर 5। ठीक है, देखो एक ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन का स्पीड या वेग या चाल जो भी बोलो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसमें 10% की वृद्धि होती है, इसके पहले ही सम्स में हम बोले हुए थे क्या, वृद्धि माने ही वृद्धि या अधिक दिया रहने से हम लोग का जो कैलकुलेशन होता है वो तो करते ही हैं, प्लस क्या हो जाता है, वो जुड़ जाता है, तो वो हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे। 10% वृद्धि होती है तो चाल में कितनी वृद्धि होगी, तो चाल में कितना वृद्धि हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे। ट्रेन की नई चाल क्या होगी वो भी हम लोग का निकालना है। देखो ट्रेन की चाल पहले कितना था, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल की में वृद्धि कितना हो रहा है, 10%। लिखे, अब क्या चाल में वृद्धि होगी बराबर किसके ऊपर 10%, 120 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया हुआ है उसके ऊपर 10%, तो क्या हुआ 120 का 10% ये हम निकाल रहे हैं। तो 120 का मैंने गुना होता है, तो गुना 10/100% है, इसलिए 100 बटा ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में कितना वृद्धि हो रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का पहला आंसर निकला, बोला है ना, तो चाल में कितनी वृद्धि होगी, तो चाल में हम लोग का कितना वृद्धि हो रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है ट्रेन की नई चाल क्या होगी, तो नई चाल जो वृद्धि हो रहा है उसको जोड़ने के बाद कितना वृद्धि हो रहा है वो हम लोग को निकालना है। तो ट्रेन की नई चाल मतलब क्या, 120 किलोमीटर प्रति घंटा पहले दिया हुआ था, और लास्ट में वृद्धि होने के बाद वृद्धि कितना हो रहा था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ दिए, तो 120 प्लस 12 कितना हुआ, 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि होगी, पहला जो पूछा था वो। फिर दूसरा जो पूछा है ट्रेन की नई चाल कितना, 132 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चलो बच्चों ठीक से उतारो। बच्चों सभी ठीक से नोट करो, ठीक है।